जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नालंदा आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल नालंदा एजुकेशन में। तो जैसे कि कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था ब्लड रिलेशन, और कल हमने डिस्कस की थी बेसिक क्लास, ब्लड रिलेशन की बेसिक क्लास, यानी कि हमने सीखा था ब्लड रिलेशन के बेसिक्स कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज हम टाइप नंबर 1 क्वेश्चन करेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। देखिए, कल मैंने आपको दो बातें बताई थी, क्या कि अगर हम क्वेश्चन को करेंगे तो जेंडर को कैसे डिफाइन करेंगे। भाई जेंडर को डिफाइन करना होगा तो कैसे करेंगे। अगर मेल हुआ तो मेल को हम लोग ट्राइंगल से दिखा देंगे और अगर जेंडर फीमेल हुआ तो सर्किल से दिखा देंगे। ठीक, और एक बात मैंने बताई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, कि यहां पर जब तक कहा ना जाए किसी भी व्यक्ति के बारे में कि ये मेल है और ये फीमेल है, तब तक उसका जेंडर डिफाइन नहीं होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किसी के नाम से कोई जेंडर डिफाइन नहीं होता है। रोहित, जब तक ये ना कहा जाए कि रोहित जो है मेल है, तब तक हम डिसाइड नहीं कर सकते कि रोहित मेल है। ठीक है, जब तक कहा ना जाए। ठीक, अगर नहीं कहा गया है तो रोहित मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा इस बात, ब्लड रिलेशन के अंदर नाम से किसी की कोई जेंडर डिफाइन नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने क्या देखा, कल हमने ये देखा कि भाई छोटे छोटे रिलेशंस को डायग्राम के द्वारा कैसे बनाया जाता है। छोटे छोटे डायग्राम, जैसे कि कल एक दो एग्जाम्पल फिर से ले लेता हूं। मैंने कहा ए बी का पिता है, तो इस रिलेशन को कैसे दिखाएंगे। ए बी का पिता है, सिंपली जनरेशन का गैप देखिए कितना है, एक। जो जनरेशन में ऊपर होगा उसको ऊपर रखा जाएगा और जो जनरेशन में नीचे होगा उसको नीचे रखा जाएगा। ठीक है, पिता हमसे ऊपर, दादा पिता से भी ऊपर। ठीक, और एक बात और मैंने आपको ये बताई थी कि मेनली हमारा जो संबंध होता है वो माता पिता से होता है। ठीक है, अगर कोई संबंधी हमारा पिता के द्वारा है, यानी कि कोई रिलेशन हमारा पिता के द्वारा है, तो वहां पर पिता को दिखाना अनिवार्य होगा। और अगर कोई रिलेशन हमारा माता के द्वारा है तो वहां माता को दिखाना अनिवार्य होगा। जैसे फॉर एग्जांपल पिता के द्वारा संबंध दादा दादी चाचा चाची बुआ फूफा, ये पिता की तरफ से रिलेटिव है मेरे। ठीक, वहीं माता की तरफ से मौसा मौसी मामा मामी नाना नानी, ये सब लोग कौन है, मम्मी की तरफ से हैं। ठीक है, तो यही बात हमने करी थी। तो जो रिलेटिव मम्मी की तरफ से है वहां मां को दिखाना अनिवार्य होगा। मौसी की बात होगी तो मां का जिक्र आएगा, बात चाचा की होगी तो पिता का जिक्र होगा, बात दादा की होगी तो पिता का जिक्र होगा। दादा का रिलेशन कैसे बनाएंगे, मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया कि एक्स जो है वो वाई का दादा है। एक्स कौन है, वाई का दादा, वाई का दादा है। तो भाई एक्स दादा है किसका, वाई का, तो वाई ये रहा वाई। अब वाई के दादा कैसे बनेंगे, वाई के पिता बनाइए, पिता ऊपर बने, पिता का जिक्र यहां है नहीं, नाम नहीं दिया, तो वाई के पिता और पिता के पिता ऊपर बनेंगे, यानी कि ये हो गए एक्स मेल। ठीक है, ये रिलेशन हो गया। अब अगली बात देखिए क्या है, जैसे मैंने एक शब्द लिखा ग्रैंडफादर, क्या लिखा, ग्रैंडफादर। इसका मतलब ग्रैंडफादर का मतलब दादा भी होता है और नाना भी होता है। पर्टिकुलरली अगर हमें दादा को दिखाना हो और नाना को दिखाना हो तो क्या होगा। देखिए दो शब्द होते हैं, एक होता है पैटर्नल, एक शब्द होता है पैटर्नल और एक शब्द होता है मैटरनल। मैटरनल, अगर किसी रिलेशन के आगे पैटर्नल लग जाए, पैटर्नल शब्द लग जाए, और किसी रिलेशन के आगे मैटरनल शब्द लग जाए तो क्या मतलब निकलता है। देखिए पैटर्नल शब्द लिखने का मतलब है कि वो जो रिश्तेदारी है, वो जो रिश्तेदार है वो पिता की तरफ से है। किसकी तरफ से है, पिता की तरफ से। ठीक है, ये पिता की तरफ से संबंधियों को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मैटरनल लग जाए तो मैटरनल का मतलब है माता की तरफ से, माता की तरफ से। जैसे ग्रैंडफादर, लेकिन अगर मैं यहां लग दूं पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर, तो इसका मतलब हो जाएगा दादा, क्योंकि पैटर्नल शब्द लग गया यानी कि पिता की तरफ से। अगर मैं वहीं पर लगा दूं मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर, तो भैया ये मां की तरफ से हो जाएंगे यानी कि नाना। अगर बात होगी पैटर्नल अंकल, तो पैटर्नल अंकल कौन हो जाएंगे, चाचा ताऊ। ठीक है, मैटरनल अंकल मामा,
बात क्लियर है? तो ये दो शब्द अगर आपके आते हैं किसी स्पेसिफिक रिलेशन को दिखाने के लिए, पैटर्नल और मैटरनल, दो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। आइए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहां पर अगर हम क्वेश्चन के टाइप की बात करें तो तीन प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। कैसे? नंबर 1 आता है आपका दैट इज पजल फॉर्म। क्वेश्चन पहेली के रूप में आपसे पूछे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है आपका दैट इज कोडेड फॉर्म, कोडेड रिलेशनशिप। और तीसरा आता है हमारा इंडिकेटिंग टाइप, इंडिकेटिंग फॉर्म, इशारा करते हुए। ये तीन प्रकार के क्वेश्चन ब्लड रिलेशन में एग्जामिनर पूछता है आपसे। ठीक, पॉइंटिंग फॉर्म, इंडिकेटिंग फॉर्म, कोडेड फॉर्म, पजल फॉर्म, पहेली के रूप में कोडेड फॉर्म और इंडिकेटिव फॉर्म। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल ज्यादा टफ क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करेंगे हम लोग। हम क्लास को और अपने लेवल को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, यानी कि उद्देश्य तो यही है कि मैं आपको एट द एंड जो है एक लेवल पर लेके जाऊं किसी भी टॉपिक को, जब हमने स्टार्ट किया तो। लेकिन हमारा जो नींव है वो मजबूत होनी चाहिए, तो इसलिए हम धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चंस को आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पजल फॉर्म के क्वेश्चन, पजल टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। देखिए एक बात और समझिए, जैसे कि मैंने लिखा है कि ए बी का पिता है। आंसर कैसे देना होता है क्वेश्चन का वो देखिए, लिखा हुआ है ए बी का पिता है, और मैंने क्वेश्चन इसी स्टेटमेंट से रिलेट करते हुए मैंने क्वेश्चन पूछ लिया। क्या पूछ लिया? सिंपली मैंने पूछ लिया ए का बी से क्या संबंध है। अंत में तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, इसका इससे क्या संबंध है, इसका इसका क्या संबंध है। ठीक है, ये इसकी क्या लगती है, ए का बी से क्या संबंध है, क्या संबंध है, क्या संबंध है। एक लैंग्वेज ये होगी। अगर मैंने इसी लैंग्वेज को चेंज कर दिया और मैंने बोल दिया कि ए से बी का क्या संबंध है, क्या संबंध है, तो देखने वाली बात यह है कि दोनों क्वेश्चन को पूछने का तरीका क्या है, सिर्फ से शब्द का इस्तेमाल बदल गया है, सिर्फ से शब्द का इस्तेमाल बदल गया है। यानी कि जब इसका डायग्राम बनेगा कि ए बी का पिता है, दैट इज ए पिता है किसका, बी का, तो यहां पर पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या देना है, जिसके पास से शब्द है, से हम का की तरफ जाएंगे, से का की तरफ। तो से किसके पास है, बी के पास, यानी कि हम ये कह देंगे कि जिसके पास से शब्द होगा वो आवाज लगाएगा दूसरे वाले को। तो से किसके पास है, बी के पास, तो बी आवाज लगाएगा तो क्या कहेगा, पिता। यानी कि पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हम क्या देंगे, पिता दे देंगे भाई। क्या दे देंगे भाई, पिता दे देंगे। और दूसरे में से किसके पास है, ए के पास, तो यहां पर ए आवाज लगाएगा बी को, क्या कहेगा, ए आवाज लगाएगा, तो यहां जेंडर डिफाइन नहीं है, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हम देंगे पिता, सॉरी पुत्र या पुत्री। जेंडर डिफाइन नहीं है, वो उसका पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है। बेसिक सी बात समझ में आई। यानी कि हम हमेशा से दूसरे वाले व्यक्ति की तरफ को जाके आंसर देंगे। ठीक, चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन करने के, ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आज का। ठीक है, देखिए ये पहला क्वेश्चन आपके लिए, पढ़ते हैं और क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, आप भी साथ साथ क्वेश्चन करते रहे और अपने आंसर्स को मैच करते रहें। ठीक है, एम पी का पुत्र है। एम कौन है, पी का पुत्र। ठीक, एम पुत्र है किसका, पी का, तो भाई जाहिर सी बात है एम नीचे रहेगा, और पी कौन है, पी का पुत्र है, तो पी कौन रहेगा, पी उसके पिताजी या माताजी कुछ भी हो सकते हैं, पी ऊपर रहेगा। एम पुत्र है तो एम पुत्र हो गया, बना दो नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ बना दो, यहां पर एम पुत्र हो गया, ये एम पुत्र हो गया। किसका पुत्र है ये, पी का, तो पी इसके पिताजी या माताजी कुछ भी हो सकते हैं, तो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्यू ओ की पोती है। अब यहां पर क्यू और ओ का जिक्र नहीं है तो अलग से करिए। ठीक, आगे लिखा हुआ है पी का पति है, तो देखिए यहां पर थोड़ा सा ये है, तो यहां पर लिखा होगा जो, यहां पे बीच में एक शब्द लिखा होगा जो, जैसे यहां लिखा है हु इज दी
हस्बैंड ऑफ पी, हु इज दी हस्बैंड ऑफ पी, ठीक है। क्यू ओ की पोती है जो पी का पति है। देखिए जो शब्द जो होता है, जो शब्द जो होता है वो दो स्टेटमेंट को जोड़ने का काम करता है, दो कथनों को जोड़ने का काम करता है। जैसे यहां जोड़ा गया कि क्यू ओ की पोती है जो पी का पति है, तो क्यू जो है वो सेकंड पर्सन को इंडिकेट करता है। किसे इंडिकेट करता है भाई? सेकंड पर्सन को। और अगर इन दोनों कथनों को हमें और शब्द के कारण जोड़ा गया होता, कौन से शब्द के कारण? और शब्द के, तो ये बाद वाला स्टेटमेंट किसे इंडिकेट करता है? पहले वाले व्यक्ति को। तो यहां पर जो शब्द सेकंड वाले पर्सन को इंडिकेट करेगा और शब्द होता तो पहले वाले व्यक्ति को इंडिकेट करता। तो यहां लिखा हुआ है जो पी का पति है, यानी कि पी का पति कौन है? ओ। पी का पति कौन है भाई? पी का पति कौन है? ओ। तो यानी कि पी का पति ओ हो गया, तो ये इसकी कौन हो गई? अब यहां देख लो, ओ की पोती, ओ की पोती बनानी है तो ओ की पोती कहां पर रहेंगी भाई? ओ की पोती बनानी है तो यहां बनेंगी ओ की पोती कौन? क्यू। ये रहा, चेक कर लीजिए एक बार और। एम पी का पुत्र है, बिल्कुल पुत्र है। क्यू ओ की पोती है, क्यू पोती हो रही है ओ की। और जो पी का पति है, जो पी का पति मतलब कौन? ओ। पी का पति हो गया। अब आगे क्वेश्चन पूछा गया है एम ओ से कैसे संबंधित है? तो कौन आवाज लगाएगा? जिसके पास से शब्द है से ओ एम को आवाज लगा देगा, ओ एम को आवाज लगाएगा तो क्या कहेगा? देखिए ये कौन है? इसका पुत्र। आंसर क्या हो गया? पुत्र। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आंसर क्या हो गया? पुत्र। एक बार और समझ लिए, क्वेश्चन बहुत ही छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अगर दो स्टेटमेंट्स को जो शब्द से जोड़ा जाए तो जो शब्द जो है यानी कि बाद वाला स्टेटमेंट जो है वो दूसरे वाले पर्सन को इंडिकेट करेगा, और अगर और शब्द के कारण जोड़ा जाए तो पहले वाले व्यक्ति को इंडिकेट करेगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सॉल्व करिए इसे। क्या है देखिए, पढ़िए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक्स और वाई भाई है। एक्स और वाई कौन है? भाई। तो दोनों भाई हैं तो जनरेशन का कोई गैप नहीं होगा, तो दोनों को साथ में बनाइए। एक्स और वाई जो है दोनों भाई हो गए। थोड़ा स्पेस कर लेते हैं, इधर बना लेते हैं। एक्स और वाई दोनों भाई हो गए, दोनों मेल है, दोनों को ट्रायंगल में बंद कर दिया। अगला आर वाई का पिता है। आर कौन है? वाई का पिता। वाई ये रहे, वाई के पिता कहां होंगे? ऊपर, तो बना दो ऊपर। वाई का पिता है आर। एस कौन है? टी का भाई। अब ना तो यहां पर एस दिखाई दे रहा है और ना ही यहां पर टी दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे? इस बात को अलग से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है? अलग से ड्रॉ कर लो। एस कौन है भाई? एस किसका भाई है? टी का भाई है। ये बन गया, ठीक है? एस टी का भाई है, देखो एस टी का भाई है। अगला और एक्स का मामा है। कौन? देखो मैंने कहा दो स्टेटमेंट किसके शब्द के कारण जुड़ रहे हैं? और शब्द के कारण। तो और का मतलब फर्स्ट पर्सन को, यानी कि जो एस है वो किसका मामा है? एक्स का मामा है। किसका मामा है? एक्स का। अब एक्स के मामा बनाने हैं तो इसके मामा कैसे बनेंगे भाई? इनके मामा बनाने के लिए इनकी वाइफ होनी चाहिए आर की, तो आर की वाइफ ये रही, और वाइफ के जो भाई है वो है, और ये मामा कौन है? एस। बात क्लियर है? ये तो ये कौन हो गई भाई? ये टी, ये टी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ध्यान रखना। तो यहां पर हम लगाएंगे एक स्लैश, एक सर्किल और होने की संभावना है यहां पर जो पॉसिबिलिटी देगा आपको, और यहां पर आएगा आपका एस। बस इतनी सी बात है। अब देखो क्या कह रहा है, एक्स और वाई भाई हैं, एक्स और वाई भाई हो गए। आर वाई का पिता है, आर जो है वाई का पिता है। एस टी का भाई, तो एस जो है, देखो मैंने यहां क्या करा, एस जो है टी का भाई है। अगर मैं टी इसको बनाता तो भी भाई हो जाता ये। तो एस जो है वो टी का भाई है और एक्स का मामा है, और एक्स का मामा है। क्लियर है बात? एक्स का मामा है, ठीक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? टी का आर से
क्या संबंध है, टी का आर से क्या संबंध है। तो भाई जिसके पास से शब्द होता है वो लगा देता है आवाज, तो आर आवाज लगाएगा किसको, टी को। टी को अब देखो टी यहां पर भी है और यहां पर भी, ये दोनों टी हो सकते हैं। अगर ये है तो आंसर देंगे पत्नी, और अगर ये वाला टी है तो आंसर देंगे भाई ये वाइफ है और ये वाइफ की बहन यानी कि साली। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं, पत्नी और साली। ठीक है, ऑप्शन को ध्यान से देखो, माता, पत्नी, बहन, भाई, तो क्या दिया हुआ है, पत्नी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, विकल्प के अनुसार पत्नी। क्या आंसर है, पत्नी। ठीक है, बात क्लियर है, सभी को क्लियर है। चलिए बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट तेजी से करते हैं क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। अगला, ए बी का भाई है, ए कौन है, बी का भाई। तो ए भाई है किसका, बी का। अब थोड़ा तेजी हम स्पीड लेके आएंगे करने के लिए, ठीक है, अगर इतने स्लो पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक, चलिए मैं फिर बात आपको बता दूं, मेरा उद्देश्य होता है कि आपको मैं सिखा सकूं चीज़ों को। ठीक है, हम धीरे 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 करके ऊपर बढ़ते रहेंगे। ठीक है, और एक और बात भाई, जब ये वीडियो आपको चल रही होती है तो नीचे जो कमेंट में आप केवल और केवल पढ़ाई संबंधित बातें करा करें, किसी पर टिप्पणी करने की आवश्यकता आपको नहीं है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, मेरा निवेदन है आप लोगों से कि आप किसी भी बात का रिप्लाई कमेंट्स में ना किया करें। ठीक है, उससे गलत संदेश जाता है। आप केवल पढ़ें, आपको जो भी कमेंट करना है वो वीडियो के बारे में करें या मेरे ऊपर करें, जो भी करना है कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, कैसा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो लाइक भी करें और कमेंट भी करें वीडियो देखने के बाद। ठीक, तो ए बी का भाई है, ए कौन हो गया, भाई बी का। ठीक है, ठीक, चलिए आगे। सी कौन है, ए की मां। ए ये रहा, ए की मां बनानी है कौन, सी, तो मां कहां होंगी, ऊपर, ये। ठीक, डी कौन है, सी के पिता। सी के पिता कौन है, डी, और ऊपर जाइए, चले गए, सी के भी पिता। ई कौन है, बी का पुत्र। बी ये रहा, बी का पुत्र कौन है, ई, नीचे बनेगा भाई, बी का पुत्र ई, नीचे बनेगा। अब बस इतना सा डायग्राम है। देखिए बी का जेंडर डिफाइन नहीं हुआ, यहां पर बी का जेंडर डिफाइन नहीं हुआ, तो क्वेश्चन कह रहा है डी ए से कैसे संबंधित है, डी ए से। तो हम क्या करेंगे, ए आवाज लगाएगा किसको, डी को। तो ए आवाज लगाएगा डी को, तो क्या कहेगा, ये देखो, ये इनके कौन है, माता, और ये माता के भी पिता यानी कि कौन हो गए, ग्रैंडफादर यानी कि नाना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, नाना। अब देखो ग्रैंडफादर का मतलब तो दादा भी होता है। ठीक है, दादा भी होता है। अब एक चीज और है कि मैंने आपको बताया कि नाना को हम क्या कह सकते हैं, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर। ठीक है, ये भी लिखा आ सकता था मैटरनल ग्रैंडफादर। ठीक, मान लो दो विकल्प दे देता, पैटर्नल ग्रैंडफादर और मैटरनल ग्रैंडफादर, तो आंसर क्या देते, मैटरनल ग्रैंडफादर। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ग्रैंडफादर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी डी और एफ नामक परिवार के 6 सदस्य एक साथ यात्रा कर रहे हैं। बी सी का पुत्र है, लेकिन हम क्वेश्चन को डायरेक्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं। बी कौन है, सी का पुत्र। बी कौन है भाई, सी का पुत्र। बी पुत्र है किसका, सी का। बी सी का पुत्र है, लेकिन सी बी की मां नहीं है। अब जो सी है ना, ये बी की मां नहीं है, मां नहीं है तो फिर कौन है, पिताजी है। पिताजी हैं तो पिताजी बनाओ इन्हें। ठीक है, ए और सी विवाहित जोड़े हैं, ए और सी, तो सी तो कौन है, पुरुष। अब इनका कनेक्शन किससे है, ए से, यानी कि इनकी वाइफ हो गई ए और सी विवाहित जोड़ा है। ठीक, ई कौन है, सी का भाई। सी का भाई कौन है, ई, सी का भाई हो गया। डी कौन है, ए की बेटी। ए की बेटी कौन है, डी, तो ये बेटी हो गई। एफ कौन है, बी का भाई। बी का भाई कौन है, एफ, भाई बराबर में रहेंगे। बस परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, कितने पुरुष सदस्य हैं, देख लो डायग्राम हमारा क्लियर है। कितने पुरुष हैं, 1 2 3 4 पुरुष, यानी कि ट्राइंगल। कितने ट्राइंगल हैं, 1 2 3 4। आंसर क्या दे देंगे हम लोग, सी, 4। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बिना किसी देरी के करना स्टार्ट करते हैं। देखिए एच कौन है, ये जो क्वेश्चन है ये टाइप नंबर 1 है, दैट इज कॉल्ड पजल फॉर्म। ये एक परिवार की पहेलियां आपको दी जा रही हैं। इसके बाद हम लोग कोडेड रिलेशनशिप पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पॉइंटिंग फॉर्म पढ़ेंगे इशारा करते हुए, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एच कौन है भाई, टी का भाई। एच भाई है किसका, टी का। जो आर की पत्नी है, देखो मैंने क्या कहा था, जो शब्द आ गया ना, ये जो और वाले क्वेश्चन जो है कंफ्यूज करते हैं। आप ध्यान रखना कि अगर दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए जो का इस्तेमाल किया जाए तो सेकंड पर्सन, और अगर और का इस्तेमाल किया जाता है तो फर्स्ट पर्सन। जो आर की पत्नी है, आर की पत्नी कौन है भाई, टी। कौन है आर की पत्नी, पत्नी है ये किसकी, आर की। तो आर कौन हो गया, इनके पतिदेव हो गए, बन गया, ठीक। एस कौन है, आर का पुत्र। एस कौन है, आर का पुत्र। एस आर का पुत्र है और एल का पति है। ये पहले व्यक्ति एस वाले को इंडिकेट कर रहा है, और एल का पति है, यानी कि एस किसका पति है, एल का पति है। बस क्वेश्चन बन गया, इतनी सी बात। एल टी से कैसे संबंधित है, एल टी से कैसे संबंधित है, तो भाई एल टी से कैसे संबंधित है, तो से शब्द का इस्तेमाल टी के लिए है, तो से जाएंगे का पर एल को, यानी कि टी आवाज लगाएगा एल को, तो क्या कहेगा। देखो ये इसका बेटा है और ये बेटे की वाइफ, यानी कि पुत्रवधु है, तो आंसर क्या देंगे, पुत्रवधु। कितना बन गया वीडियो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे हम, डॉटर इन लॉ, यानी कि पुत्रवधु। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग फटाफट तेजी से। ये क्वेश्चन देखिए, ए और बी कौन है भाई, ए और बी कौन हो गए भाई, भाई, दोनों भाई हैं, ए और बी भाई हैं। सी और डी कौन है, यहां ए और बी का कनेक्शन दिया था, अगला कनेक्शन सी और डी का दिया है, तो यहां सी का और डी का कनेक्शन तो है नहीं, तो या तो इस लाइन को छोड़ दो या अलग से बना लो। सी और डी कौन है, सी और डी बहने हैं, सी और डी बहने हैं, इनको अलग से बना लिया मैंने, ठीक है, ये अलग से बन गया, ठीक। ए कौन है, ए का पुत्र डी का भाई है। ए का जो पुत्र है ये किसका भाई है, डी का। किसका भाई है, डी का भाई है, तो यहां डी कनेक्शन बना दो। ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र डी का भाई है। बी सी से कैसे संबंधित है, इसका नाम तो दिया ही नहीं था, देखो ऐसे ही बनाना पड़ गया। ये ए का पुत्र, ये रहा ए का पुत्र, डी का भाई है तो डी का भाई है, तो डी कौन हो गया, ये। बी सी से कैसे संबंधित है, तो कौन आवाज लगाएगा, सी किसको, बी को। सी आवाज लगाएगा किसको, बी को। भाई जाहिर सी बात है, ये इनके पिता हो गए, ये पिता के भाई हो गए। पिता के भाई कौन होते हैं भाई, पिता के भाई कौन होते हैं, चाचा, अंकल, तो आंसर हो गया अंकल, ठीक है। बात क्लियर है। फटाफट तेजी से अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। क्वेश्चन देखिए, ए बी की मां है। ए कौन है, मां। ए मां है किसकी, बी की। सी कौन है, ए का पुत्र। ए का पुत्र कौन है, सी, ठीक है। देखो ए बी की मां है, सी ए का पुत्र है, सी ए का पुत्र है। डी कौन है, ई का भाई। अब ना तो यहां डी दिखाई दे रहा ना ई दिखाई दे रहा, तो इस बात को अलग से बना लो, क्या, कि डी भाई है किसका, ई का। ई बी की बेटी है, ई किसकी बेटी है, बी की। अब हमें कनेक्शन मिल जाएगा, देखो बी यहां भी आ गया यहां भी आ गया, तो बी की बेटी कौन है, ई, तो बी की बेटी यहां भी आ जाएगी ई, और इसका भाई कौन है, डी, तो ये डी आ जाएगा यहां पर। बात समझ रहे हैं, बस इतना सा क्वेश्चन है। बी का जेंडर डिफाइन यहां पर नहीं हो पाया है। चलिए ई की दादी कौन है, ई की दादी कौन है भाई, ई की दादी कौन है, ए, आंसर ए। अब ये दादी कह लो या नानी कह लो, क्योंकि भाई इसका जेंडर डिफाइन तो हुआ ही नहीं, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा ग्रैंड मदर से रिलेट करने। अगर ये मेल है तो ये दादी हो गई, और ये फीमेल है तो नानी हो गई, तो आंसर क्या देंगे, ए, ठीक। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। एक्स कौन है, वाई का पति। एक्स पति है किसका,
वाई का, वाई का पति है। डब्लू एक्स की बेटी है, एक्स की बेटी कौन है? डब्लू, ये रही बेटी। डब्लू जेड का पति है, डब्लू किसका पति है? अच्छा, जेड डब्लू का पति है। डब्लू का पति कौन है? जेड, डब्लू का पति हो गया। एन जेड की बेटी है, जेड की बेटी कौन है? एन। बस इतना सा डायग्राम बनाना तो बना दिया। बताओ क्या है क्वेश्चन में? इतने सिंपली दो ही चीजों के बाद ध्यान रखनी है, एक जेंडर और एक जनरेशन गैप। जो जनरेशन में साथ में उसको साथ बैठाइए। जो ये छोटे छोटे रिलेशन मैंने आपको कल बना के दिखाए थे। और मेरा सभी से नम्र निवेदन है कि आप रैंडमली कोई भी वीडियो ना देखें। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, वो स्टार्टिंग से क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, यानी कि पहली क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, बेसिक्स बताए जाते हैं। तो पहली क्लास देखें आप, फिर ये वाली क्लास देखें आप, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन का वाई से क्या संबंध है? तो वाई आवाज लगा देगा एन को, वाई आवाज लगाया किसको? एन को आवाज लगाएगा। देखो ये कौन है? इसकी बेटी, और ये बेटी की बेटी है। अब बेटी की बेटी कौन होगी? नातिन। बेटी की बेटी कौन होगी भी? नातिन होगी। आंसर हो गया नातिन, ग्रैंड डॉटर, ये इसका आंसर हो गया। चलिए, देखिए ये क्वेश्चन देखिए जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है यदि ए बी और के की मां है, बी और के, बी और के इन दोनों की मां कौन है? ए। अब इनका जेंडर तो डिफाइन हुआ नहीं अभी इस वाली लाइन से, आगे बढ़ते हैं। डी कौन है? ए का पति। ए का पति कौन है? डी, पति। मैंने कहा था पति पत्नी के रिलेशन को इस तरीके से दिखाएंगे, कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था। ई कौन है? डी के भाई का पुत्र। डी के भाई, डी के भाई का पुत्र कौन है? ई। देखो डी के भाई, इनका पुत्र कौन है? ई। तो ए का ई से क्या संबंध है? ए का ई से क्या संबंध है? तो भाई क्या संबंध है? कौन आवाज लगाएगा? ई आवाज लगाएगा। ई आवाज लगाएगा ए को, तो क्या कहेगा? क्या कहेगा भाई? देखो ये कौन है इनके? ये कौन है? पिताजी। पिताजी के भाई कौन हुए? चाचा। चाचा और चाचा की ये चाची, तो आंसर क्या हो गया? चाची। ठीक है, बात क्लियर है? तो आज की इस क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। और क्लास 1 और क्लास 2 ब्लड रिलेशन की 2 क्लास आ चुके हैं। लेवल हम धीरे धीरे आगे करके बढ़ाते रहेंगे। ये टाइप 1 था, दैट इज कॉल्ड पजल फॉर्म। फिर इसके बाद आएगा कोडेड फॉर्म, फिर आएगी पॉइंटिंग फॉर्म, ठीक है। आपके कमेंट्स लाइक हमारी हौसला अफजाई करते हैं, इसलिए वीडियो देखने के बाद में कमेंट करना ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताएं हमें कि वीडियो कैसा लगा है, ठीक है, जिससे ताकि हम अपने कार्य को आगे बढ़ा सकें। ठीक, चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।